स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा के एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस की न्यू फैक्शन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो भाई आ जाते हैं पॉल हेमन और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ सेथ रॉलिंस की न्यू फैक्शंस के मेंबर्स से। वो बोलते हैं हमारा पहला मेंबर तो है वो है बैड एस, एक ट्रू बैड एस। जो जितने भी बैड एस खड़े हैं उस ब्लड लाइन की जो बैड एस की जो ब्लड लाइन है उसमें सबसे जो बैड एस है वो है हमारा ब्रॉन ब्रेकर। वो बोलते हैं कि भाई अगर स्काईनेट ने टर्मिनेटर को भेजा होता, अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है तो आप समझ सकते हो उसको। जब स्काईनेट ने भी टर्मिनेटर को भेजा होता और वो बोलता कि जाओ और देख के बताओ कि रेसलमेनिया 45 से 50 तक कौन मेन इवेंट करेगा और कौन उसे जीतेगा, तो बिल्कुल वो ब्रॉन ब्रेकर को ही बताता। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर मेरी बात और मेरी साख और ऊपर से सेथ रॉलिंस की बात और उसकी साख को मैं दांव पे लगाते हुए बोलता हूँ कि ये चीज़ एक प्रोडक्शन नहीं है, ये 100% एक स्पॉइलर होने वाली है। तो यहाँ से पॉल हेमन क्लियरली विजन दिखा देते हैं कि भाई हाँ, हमें रेसलमेनिया 45 to 50 ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत बड़े सुपरस्टार के रूप में दिखने वाला है। इसके बाद वो आते हैं ब्रॉन्सन रीड पे, बट ब्रॉन्सन रीड से आने पहले सीएम पंक के ऐसे चैंट्स लग रहे होते हैं जिसको सोचो यार, मतलब आपने एक रियल लाइफ चीज़ से उठा के बिल्कुल वो ब्रॉन्सन रीड पे ले आते हैं कि हाँ ब्रॉन्सन रीड ने उसे तोड़ दिया तो वो तो यहाँ पे नहीं है। और ब्रॉन्सन रीड ने ऐसा क्यों किया? वो बोलते हैं ब्रॉन्सन रीड इतना ताकतवर है, इतना खतरनाक है कि भाई कभी भी WWE उसे टॉप टियर टैलेंट के साथ रखती नहीं थी। तो वहाँ से ब्रॉन्सन रीड ने क्या किया, उसने अटैक किया सेथ रॉलिंस को और सेथ रॉलिंस को उसने ऐसी बीट किया, ऐसा पेला है कि जो कि रोमन रेंस ने भी 10-12 साल में नहीं पेला होगा और ना ही सीएम पंक अपने आने वाले करियर में या रोमन रेंस सीएम पंक मिलकर भी हैंडीकैप मैच में रेसलमेनिया में भी उसको नहीं मार सकते। यहाँ सेथ रॉलिंस को क्लियरली छील रहे होते हैं, बट सोचने वाली बात है कि सेथ रॉलिंस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बोलते हैं कि भाई ब्रॉन्सन रीड ने जो सेथ रॉलिंस को पीटा है ना, वो कोई भी नहीं पीट सकता। तो यहाँ मैं सोच रहा था कि भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है, बट फिर भी ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट करते हुए दिखाई जा रही थी। फिर वो आते हैं सेथ रॉलिंस पे, वो बोलते हैं कि इससे परोपकारी आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। और भाई जाहिर सी बात है, मुंह पे बेइज्जती हो रही थी बट फिर भी सेथ रॉलिंस सुन रहे थे, तो हाँ परोपकारी तो है कुछ मामलों में। लिटरली भाई लिटरली पॉल हेमन एक्नॉलेज करने के लिए बोल देते हैं क्राउड को सेथ रॉलिंस को, और यहाँ से भाई जो बू मिलता है, जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। क्योंकि आज तक ना, देखो सीधी बात है, ये सब पॉल हेमन करते थे रोमन रेंस के लिए, बट इस वक्त तो वो कर रहे हैं सेथ रॉलिंस के लिए, तो थोड़ा सा अलग था, ये बहुत ही अलग था। आज बहुत तरीके से यहाँ पर सेथ रोमन रेंस को जो है टारगेट किया गया है। और उसके बाद भाई ये माइक जाता है सीधे सेथ रॉलिंस के बाद। सेथ रॉलिंस बोलने ही जा रहे होते हैं, बट तभी वहाँ OTC के चैंट्स लग रहे होते हैं, वी वांट रोमन्स के चैंट्स लग रहे होते हैं। और उसके बाद तो भाई सेथ रॉलिंस बोलना चालू करते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने तो रेसलमेनिया में वही करा जो मैंने कहा था कि मैं तुमसे करूँगा, मैंने तो एग्जैक्ट वही करा। और उसके बाद लिटरली FU सेथ रॉलिंस के चैंट्स लग रहे होते हैं। और भाई सेथ रॉलिंस पे बौरा के बोलते हैं कि तुम लोग मेरी इंटेग्रिटी पे जो सवाल उठा रहे हो, भाई तुम लोग तो 5 मिनट्स पहले मेरे गाने गा रहे थे और अब तुम मेरे को गाली दे रहे हो, तो तुमसे मैं क्या ही उम्मीद लगाऊँ? तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं। ये मेरा विजन है, ये इस विजन को मैं लीड करूँगा, इस कंपनी को मैं ही लीड कर सकता हूँ। और तुम लोग चाहे जितना बोल लो कि मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता, मैं पावर डिज़र्व नहीं करता, मैं ये डिस्ट्रक्शन डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मैं वो बंदा हूँ जिसने सब कुछ अकम्प्लिश किया। मैं वो बंदा हूँ जो इस कंपनी को लीड करेगा, इसका फ्यूचर को लीड करेगा। मैं हूँ विजनरी, मैं हूँ रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो भाई यहाँ से एक दमदार स्टेटमेंट तो दे दिया था, बट इसके बाद वो प्लानिंग भी अपने आगे बताते हैं। बोलते हैं कि देखो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पाई है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर की है जिसमें इतनी पावर है कि वो दोनों टाइटल्स की डेस्टिनी, वो किसी भी टाइटल की डेस्टिनी तय कर सकता है। और उसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि मैं उसे कभी भी यूज़ कर सकता हूँ और किसी पर भी यूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही सीधी स्टेटमेंट दे दी गई है और सारे चैंपियन को यहाँ पे आड़ों हाथों ले लिया गया है, हालांकि वर्ल्ड चैंपियन को सबसे ज़्यादा। यहाँ सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं मनी इन द बैंक ब्रीफ केस की। और देखो कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस ने, मुझे लगता है पिछले 5 सालों में मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ था मनी इन द बैंक के लिए जितना सेथ रॉलिंस ने फिर से कर दिया है। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं फिर से क्वालिफाई करूँगा, मैं फिर से जीतूँगा और मैं फिर से इस चीज़ को बदल के रख दूँगा। और यकीन मानो यार, ये हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी पार्ट 2 लग रहा है मेरे को। तो बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप अब मनी इन द बैंक के लिए कितने एक्साइटेड हो और आप इस टीम के बारे में, इस फैक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हो। पहले तो भाई सेथ रॉलिंस के पास G&J सिक्योरिटी थी, बट अब है उनके पास B&B सिक्योरिटी और ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा सेगमेंट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।